Hello student. Today I am going to explain chapter 3rd of computer application HTML. This is the third chapter means second unit HTML. यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम समझेंगे सिंपल तरीके से वन बाय वन एंड पॉइंट वाइज पॉइंट। कुछ नंबर्स यहाँ से भी आते हैं एग्जाम में जिसके हम समझ लेंगे। एक सिंपल सा एक एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक्स में। तो आज हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि HTML क्या है। तो उससे पहले समझने से पहले हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आता है एग्जाम में, सिंपल सा एक नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या है, या फिर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं HTML स्टैंड्स फॉर, मीन्स HTML स्टैंड्स फॉर का मतलब ही होता है कि उसका फुल फॉर्म क्या है। एंड थर्ड वन इसी टाइप से क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ HTML। ये तीन तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म एंड स्टैंड्स फॉर और एब्रीविएशन। यहाँ पे क्या हमारे पास लिखा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ से हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बहुत स्टूडेंट यहाँ पे ये कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द मार्कअप लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली हम लोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें यहाँ पे केवल कुछ टैग्स को रीड करना है ब्राउजर्स में। इस टाइप से लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। सिमिलरली अगर हम ये चेक करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्स बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्चुअल, मीन्स कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत होते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी एप्लीकेशन या ऐप डेवलप करते हैं। जैसे आपने MS एक्सेल देखा होगा या MS एक्सेल में काम किया होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यूज़ करते हैं। सिमिलरली कैलकुलेशंस हैं, या सिंपल से हमने कैलकुलेटर देखा है, या फिर हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स देखते हैं। इस टाइप से सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन से हो सकती हैं, जावा हो सकता है, या और भी अदर बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती हैं, तो इसको हम बाद में चेक करेंगे। सो हम सेकेंड पेज पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पर सिंपल से इंट्रोडक्शन दिया गया, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। यहाँ से भी कुछ चीज़ें हैं पॉइंट वाइज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ कौन सा पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी, फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर लिया प्रीवियस पेज में। व्हाट इज द फुल फॉर्म, मीन्स HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स HTML क्या करता है, दिस इज फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकेंड हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे, सेकेंड नंबर सबसे लास्ट में हम कंप्लीट करेंगे। फाइव नंबर हम सेकेंड देखते हैं, इट डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, हु डेवलप HTML। सो HTML डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन लेट 80s एंड अर्ली 90s। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 1980 से 1990 के बीच में इसको डेवलप किया गया। टू नंबर्स का, मीन्स ये भी एक नंबर्स का हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चेक करेंगे, सेकेंड नंबर, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, पहले ही बता चुका हूँ, विच इज यूज टू डिफाइन द लेआउट। अब लेआउट का मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट को हम लोगों ने एक्सेस किया है, टाइम्स इंडिया टाइम्स या फिर उजाला, गूगल, फेसबुक, यहाँ पे हमने देखा होगा अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर का मतलब होता है पहले टेक्स्ट होता है, फिर इमेज होती है, या किसी में पहले इमेज होती है और फिर टेक्स्ट होता है। ये सब क्या होते हैं, हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है, मीन्स बनावट। लेआउट का मतलब हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट।
किसी भी वेबसाइट की बनावट या पेज की बनावट, उसको हम लेआउट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंड हाइपरलिंक्स स्पेसिफिकेशन। हाइपरलिंक्स मीन्स हाइपरटेक्स्ट, बहुत सारे टेक्स्ट का लिंकिंग करना। और एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब होता है प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोग रीड करेंगे। अ वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट। So let's see again. HTML is a markup language which is used to define the layout and hyperlink specification or attribute of a worldwide web document. बहुत ईजी था। थर्ड नंबर चेक करते हैं हम लोग। HTML tells the browser how to display the contents of a hypertext document. HTML tells मीन्स ब्राउजर्स को ये बताता है कि जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है वेब पेज पे या HTML पेज पे, उसको कैसे वहाँ पे डिस्प्ले करना है, या कंटेंट्स ऑफ अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो भी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो कैसे डिस्प्ले होगा। 4 पॉइंट हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स। अभी हमने यहाँ पे रीड किया हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अभी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएंगे। सो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड, इन डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया जाता है टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड एक्सेट्रा। हमने देखा होगा जब हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट होता है या इन्फॉर्मेशन होती है। मीन्स देयर आर कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, मतलब बहुत सारा अलग अलग तरीके से कंटेंट वहाँ पे या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी हो सकता है, इमेजेस के फॉर्मेट में भी हो सकता है, और ऑडियो या वीडियो के फॉर्मेट में भी हो सकता है। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है HTML का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। लेट्स सी फर्दर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। इसके बिना हम लोग कोई भी वेब पेज को डेवलप नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग है जब हमें वेब पेज को डेवलप करना होगा। सो दे आर गिवन HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, मीन्स एक बनावट है जो हमें स्टार्टिंग करनी है यहाँ से। और HTML बेसिक स्ट्रक्चर मैं भी समझ सकते हैं दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। विदाउट दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप एनी वेब पेज। सो दिस इज बेसिक थिंग्स। अब जैसे ही जिस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा गया सेम फॉर्मेट हमें यूज करना है HTML में। सो लेट्स सी फर्स्ट दे आर स्टार्टिंग HTML। सबसे पहले यहाँ पे HTML स्टार्ट किया गया है एंड एंड ऑफ द पेज ऑफ वेब पेज हैज़ क्लोज द HTML। मीन्स सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है और लास्ट में क्लोज करना है। आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास हेड दिया गया है एंड इनसाइड द हेड, हेड के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है टाइटल। तो सबसे पहले टाइटल को अंडरस्टैंड करते हैं। टाइटल क्या होता है। टाइटल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेबसाइट। जैसे हमने देखा होगा एग्जाम्पल में, हम कोई मैथ की बुक लेते हैं और मैथ के अंदर मैथ्स का कंटेंट होता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश का कंटेंट हो। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं टाइटल इट्स अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स valuable information about any website. Means title represents the meaningful informations about the website. जैसे हमारे पास कोई मैथ्स की बुक है तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैथ्स का ही कंटेंट होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि वेबसाइट हमारा है, वहाँ वेबसाइट का जो भी नेम होता है वो हमारे पास टाइटल का ही नेम होता है। मीन्स जैसे टाइटल में यहाँ लिखेंगे, जैसे आपने देखा होगा वी एक्सेस फेसबुक, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं facebook.com, या फिर हमने लिखा google.com, तो हमने यहाँ गूगल लिखा, google.com पे वहाँ पे शो हो जाएगा, मीन्स डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स सी इसके बाद में बहुत सारी फाइल यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। जैसे हमारे पास स्टाइल की फाइल होती है, या हम CSS नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, जावास्क्रिप्ट, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग कंटेन्स करेंगे इनसाइड द हेड। आफ्टर दिस वी हैव टू क्लोज द हेड, हमें यहाँ पे हेड को क्लोज भी करना है। एंड एट द लास्ट दे आर गिवन बॉडी। सबसे लास्ट में हमारे पास क्या दिया है, बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज। दैट मीन्स ऑल द कंटेंट दैट डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर्स यू हैव टू राइट एंड दैट हैज़ मेंशन इनसाइड द बॉडी। जो भी हमारे पास कंटेंट या इंफॉर्मेशंस वेब पेज पे डिस्प्ले होता है वो सब कुछ बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है। जैसे हमें कोई भी इमेज लगानी है तो वो इमेज हमारे पास कहाँ पे होगी, हमारे बॉडी के अंदर। जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट हमारे बॉडी के अंदर ही होगा। वही
कंटेंट या इंफॉर्मेशन हमारे वेब पेज या ब्राउजर्स पे डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द टैग्स। अभी टैग्स क्या होते हैं, आपने अभी देखा होगा बहुत सारी चीज़ हमारे पास टैग के अंदर ही होता है। HTML में टैग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट टैग्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक द स्ट्रक्चर और डू एनी वर्क। बिना स्ट्रक्चर टैग के हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो टैग को सिंपल से हम समझ सकते हैं, एंगल ब्रैकेट्स, दिस इज टैग्स। अब इसी के अंदर HTML टैग्स को लिखा जाता है। मीन्स वेब ब्राउजर्स अंडरस्टैंड एंड रीड दिस टाइप ऑफ टैग्स। इन्हीं टैग्स को रीड करेगा हमारा ब्राउजर्स, जैसे मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सभी लोग, ये सभी एप्लीकेशंस ये टैग्स को ही रीड करेगा। तो क्या हमारे पास पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, HTML इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ टैग्स। मीन्स HTML को लिखा ही गया है टैग के फॉर्म में। अ टैग refers to a string enclosed within angular brackets। मतलब ये हो गया, एक टैग को डिस्प्ले किया जाता है, रिफर्स किया जाता है एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको इंक्लोज बंद किया जाता है विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। स्ट्रिंग क्या होती है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे आपका नेम हो गया, ये क्या हमारे पास स्ट्रिंग है। सपोज मैंने लिया यहाँ पे अमित, अमित के यहाँ पे बहुत सारे लेटर का ग्रुप है, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। जहाँ पर ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे HTML टैग्स स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा और ये क्लोज होगा। कैसे क्लोज होगा या इनक्लोज होगा, एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करना है, क्लोज करना। वी कैन नॉट यूज कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, हमें इन ब्रैकेट का यूज नहीं करना है, हमें ओनली एंगुलर ब्रैकेट का ही यूज करना है। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंड करेंगे। HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब होता है जो पहले से डिफाइंड किए होंगे, हम लोग उसको चेंजमेंट या मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। सो HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड, वो पहले से डिफाइंड एंड आर नॉट केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या हो गया केस सेंसिटिव, कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए एंड स्मॉल ए, दैट मीन्स बोथ मीनिंग आर सेम, यहाँ दोनों का मीनिंग सेम है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर बात करते हैं, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, तो इन दोनों के मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट। इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बट अगर हम मार्कअप लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर हम लोग मार्कअप लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा सेम। या तो हम कैपिटल में लिखे या स्मॉल लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट कॉल केस सेंसिटिव, तब इसका मतलब हो जाता है केस सेंसिटिव। सो सेकेंड पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड। HTML टैग्स पहले से डिफाइंड किए होते हैं एंड आर नॉट केस सेंसिटिव, और ये कोई भी केस सेंसिटिव नहीं है। वट एवर यू वांट टू राइट इन कैपिटल लेटर, ओके, इफ यू वांट चेंज इन अ स्मॉल लेटर्स, ओके, इफ यू वांट टू मिक्स कैपिटल स्मॉल, इट्स ओके, देयर आर नो एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, HTML टैग्स हेल्प दैट डिस्प्ले द कंटेंट। HTML टैग्स हेल्प करता है जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए। कहाँ पे डिस्प्ले करना है, ओवर वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स का मतलब फायरफॉक्स, मोजिला, क्रोम, ये हमारे पास क्या है, ब्राउजर्स हैं, या इंटरनेट एक्सप्लोरर। दैट हैज रिटन इनसाइड टैग, जो हमारे पास टैग्स के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम्पल में टैग्स हमारे पास क्या है, बॉडी टैग, दिस इज एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया, एक्सप्लेन अबाउट HTML टैग्स। अब यहाँ पे कुछ HTML टैग्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास टैग्स आता है HTML, आपने देखा होगा। सबसे पहले हमारे पास टैग आया HTML, देन हेड, देन टाइटल, नेम, एंड टाइटल को क्लोज कर देंगे एंड हेड को क्लोज करना है। देन बॉडी को ओपन करना है, देन बॉडी को क्लोज करना है, एंड एट द लास्ट
HTML को क्लोज करना है। तो ये हमारे पास क्या टैग है, HTML टैग्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेड टैग्स, टाइटल टैग्स एंड हेड क्लोज, बॉडी एंड बॉडी क्लोज एंड HTML। तो ये हमारे पास ऑप्शंस है, टैग्स हैं। अब इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग HTML टैग्स। हमें देखना है HTML टैग्स को। तो HTML टैग्स में हमारे पास है, इट रिप्रेजेंट्स द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि HTML डॉक्यूमेंट का रूट है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, दिस पॉइंट स्टार्टिंग, so we can say this is a root. So it represents the root of an HTML document. So it acts as a container for all other HTML document. कंटेनर मतलब बॉक्स, आपने देखा होगा बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ से ओपन है और लास्ट में क्लोज है, तो मीन्स क्या है, बाकी सारा कुछ इसी के अंदर में। तो हम कह सकते हैं HTML इट्स वर्क or act as a container for all other HTML elements. Next paragraph, it is represents the beginnings and ending. ये हमारे पास एक नंबर का पॉइंट्स है, यहाँ पे बिगिनिंग भी हो रहा है, स्टार्टिंग भी हो रहा है, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन HTML पेज। यहाँ पे आ जाता है जब हम HTML पेज को स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं। सो HTML पेज डैश एंड डैश, तो हमको यहाँ पे लिखना होगा बिगिनिंग एंड एंडिंग। ये हमारे पास सेकेंड नंबर, एक पॉइंट का नंबर्स हो जाएगा। एंड एग्जाम्पल हमको यहाँ दिख रहा है, HTML स्टार्ट किया गया, HTML क्लोज किया गया। लेट्स सी नेक्स्ट टैग। तो नेक्स्ट टैग हमारे पास आ गया, सेकेंड नंबर हमारे पास है हेड टैग्स। हेड टैग्स में क्या है, द हेड टैग्स इज अ कंटेनर फॉर ऑल अदर हेडर एलिमेंट्स। मीन्स हेड टैग्स भी एक कंटेनर है, किसके लिए, हेडर एलिमेंट्स के लिए। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन सच एज टाइटल, ये इंफॉर्मेशन को रखता है, कैसे इंफॉर्मेशन को, टाइटल, स्क्रिप्ट्स, स्टाइल मीन्स CSS, ये लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी रीड करेंगे, मेटा इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन को रखता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, हेड, टाइटल एंड हेड क्लोज। Let's see next tags. Next tags given here is title tag. This is very important. Title tags में क्या हमारे पास, this tags contains the document's title and identifies its content in a global context. मतलब क्या है, this tag contain, ये tag contain करता है डॉक्यूमेंट्स टाइटल, मीन्स डॉक्यूमेंट का नेम, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। जैसे बुक्स होती है, आपने देखा होगा सभी बुक्स में उसके नेम लिखा होता है, मैथ, साइंस, इंग्लिश। यहाँ पर भी क्या है, डॉक्यूमेंट्स का नेम, ठीक है। एंड आइडेंटिफाइज इट्स कंटेंट इन ग्लोबल कंटेक्स्ट, हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसके अंदर कंटेंट्स क्या है, किस टाइप का कंटेंट है ग्लोबली। टाइटल नेम्स अपीयर इन दी टाइटल बार, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज न्यू टैब, यहाँ पे दिया गया है टाइटल। तो ये टाइटल बार्स हैं जहाँ पर यहाँ पे टाइटल नाम दिखेगा। एट द टॉप ऑफ द ब्राउजर्स विंडो, जो ब्राउजर्स विंडो है उसके टॉप पे दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड, दे आर गिवन न्यू टैब्स, मीन्स ये हमारे पास टाइटल है। लेट्स सी नेक्स्ट बॉडी, लास्ट हमारे पास बचा बॉडी, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी कंटेंट वेब ब्राउजर्स में डिस्प्ले होता है वो सारा कंटेंट बॉडी के अंदर ही होता है, मीन्स ऑल द कंटेंट हैज इंक्लूड inside the body tags that you are able to display on the web browsers like Chrome, Mozilla, Firefox, etc. यहाँ पे क्या है, this tags defines the documents body, ये टैग डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट बॉडी, मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट उसकी बॉडी। इट इज यूज्ड टू कंटेन्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, ये यूज किया जाता है सभी तरीके के डॉक्यूमेंट्स, मीन्स इंफॉर्मेशन को, जितना भी इंफॉर्मेशन होता है हम सब कुछ बॉडी के अंदर ही रखते हैं। कैसा इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है, किस फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, हाइपरटेक्स्ट
के फॉर्मेट में हो सकता है, बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं, टेबल्स हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती है, वीडियोस हो सकते हैं, ऑडियोस हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सब हम कुछ देखते भी हैं। दैट डिस्प्ले ऑन द वेब ब्राउजर, जो डिस्प्ले करता है वेब ब्राउजर्स में, कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, अब ये देख सकते हैं, दिस इज बॉडी ऑफ द वेब पेज या फिर ब्राउजर। ये वेब पेज और ब्राउजर्स का बॉडी है जहाँ पे कंटेंट हम डिस्प्ले करेंगे, जो भी बॉडी के इनसाइड लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बॉडी के इनसाइड में द HTML टेक्स्ट एंड HTML कंटेंट, तो यहाँ पे दिखेगा, ये कहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा। आज का टॉपिक्स हमारा था बेसिक थिंग्स अबाउट HTML, इंट्रोडक्शन और उसके टैग्स। I hope you have understands. If there are any doubts, any problems, so you can message me on my this channels. If there are any errors that I have explained, so also you can mention. Only content based on books, internet, and whatever I have got the knowledge. Thank you very much.